Hey guys, welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब पोलन क्या कर गया, एक सिनर्जिड के अंदर पहुँच चुका है, फिर क्या हुआ, पोलन ट्यूब ने क्या रिलीज़ किया, दो मेल गैमेट रिलीज़ कर दिए इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब जो हमारे मेल गैमेट है वो कहाँ पहुँच गए हैं, सिनर्जिड के पास पहुँच गए हैं। One of the male gamete move towards the egg cell and fuse with its nucleus, thus completing the syngamy. This result in the formation of a diploid cell, the zygote. इसने क्या बोला, अब हमारे पास कितने मेल गैमेट थे, हमारे पास दो मेल गैमेट थे, तो एक तो कहाँ चला गया, एक चला गया हमारी क्वीन के पास यानी कि एग के पास। किस लिए चला गया, जाइगोट बनाने के लिए। और उस जो हमारा एग के पास गया, क्वीन के पास गया, उसने क्या किया, जो हमारी क्वीन का न्यूक्लियस था उसके साथ क्या कर गया, फ्यूज़ कर गया। और फ्यूज़ करने के बाद सिंगैमी कर ली। सिंगैमी का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। और जिसकी वजह से क्या बन गया, अब दोनों के न्यूक्लियस मिला के क्या बन गए, एक डिप्लॉयड सेल बन गया और जाइगोट हमने फॉर्म कर लिया। अब जो दूसरा मेल गैमेट था उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, वो गया बीच में जो हमारा सेंट्रल सेल था, यहाँ पे जहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई थे उनके पास गया और उनके साथ फ्यूज़ होके क्या बना लिया, ट्रिप्लोइड बना लिया। क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई थे ना, एन तो पहले ही थे यानी कि 2n पहले थे, अब एक और एन आ गया तो 3n बना लिया, जिसको हमने क्या बोला, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसका काम क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। PEN बहुत बार पूछा जाता है, PEN क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। As this involve the fusion of three haploid nuclei, it is termed as triple fusion. ये यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन नोट लिखो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूज़न पे। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है और ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन तो कैसे हो रही है कि एक तो हमारी फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, एक हमारी फर्टिलाइजेशन हुई, PEN बना। और ट्रिपल फ्यूज़न कैसे हो रही है, यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2n + n भी तो बन रहे हैं ना PEN के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूज़न। कि तीन जो लोग थे वो फ्यूज़ कर गए, तीन हैप्लॉइड सेल्स अलग अलग फ्यूज़ कर गए, दो हमारे पोलर न्यूक्लियाई वाले और एक मेल गैमेट वाला। सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, द फिनोमिना इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, कौन सा, एक तो पहला हो रहा है सिंगैमी और दूसरा हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन, जो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहे हैं दोनों। इसीलिए यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो बोला है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये क्या है, यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्पेशली होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अब जो हमारे न्यूक्लियस थे वो तो क्या बन गए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जो सेंट्रल सेल था वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। एंड डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, और आगे जाके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। जबकि जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये हमारे जो एंटीपोडल्स, ये तो क्या हो गए, डिजनरेट हो गए। जो सिनर्जिड्स थे वो भी डिजनरेट हो गए, इनका काम ख़त्म। फिर हमारे क्वीन और जो क्वीन है और किंग है वो मिलके क्या बना दिया उन्होंने, जाइगोट बना दिया। और बीच में हमारा क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल और PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन या स्ट्रक्चर एंड इवेंट की, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या प्रोसेस होती है। फिर हमने पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हमने करा ली, क्वीन और किंग का मिलन हमने करा दिया, इंटरेक्शन हो गया। अब होने के बाद, उनके इंटरेक्शन के बाद क्या क्या इवेंट्स होंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर बनेंगे, वो देखना है। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, क्या क्या इवेंट होंगे कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलप करेंगे। ओव्यूल्स मैच्योर होएंगी क्या बनाने के लिए, सीड, और ओवरी मैच्योर होएगी फ्रूट बनाने के लिए, ये भी याद रखना। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी फ्रूट में। और कलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब सबसे पहले देखते हैं एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड्स बोला है यहाँ पे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाती है। क्या कि जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो पहले होगी किससे, एम्ब्रियो से। पहले एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद जो हमारा एम्ब्रियो है वो बनेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर पहले एम्ब्रियो बन गया और एंडोस्पर्म बना ही नहीं, एंडोस्पर्म का काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो जो हमारा एम्ब्रियो है जो डेवलप कर रहा है बेबी या सीड लगा लो, उसको न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी। इसीलिए पहले क्या चाहिए हमको, हम खाना भर के रखते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला बंदा होना चाहिए, फिर ही तो एम्ब्रियो डेवलप कर पाएगा ना अच्छे से। इसीलिए बोला है कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा फिर हमारा एम्ब्रियो डेवलप करेगा। वाई ऐसा क्यों मैंने बता दिया था। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म है वो डिवाइड करेगा लगातार और क्या फॉर्म करेगा, एक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंड यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन एंड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ज़्यादातर क्या होगा, जो PEN है वो अंडर को होगा सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियाई। मतलब जैसे ये हमारा PEN है, ये क्या करेगा, ये बार बार ऐसे डिवाइड करता रहेगा, बार बार क्या बनाने के लिए, फ्री न्यूक्लियस बनाने के लिए, फ्री न्यूक्लियाई बनाने के लिए, ठीक है। इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। एक तो हमारी ये हो गई फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन, पहले क्या हुआ, ये देखो ऐसे हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए, उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में सेल वॉल आ जाएगी ऐसे। अब सेल वॉल आने के बाद जब सेल वॉल फॉर्म हो गई तो हमारा एंडोस्पर्म क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सेल्यूलर, कि सेल्स फॉर्म हो गए हैं। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेल्यूलाइजेशन वेरीज ग्रेटली। अब कितने फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे ये डिपेंड करता है, ये अलग अलग है, ये वेरी करता है। द कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का वाटर होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद, इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग वाइट कर्नल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। तुमने नारियल खाया है, जो नारियल की गिरी होती है वाइट वाइट जिसे हम खाते हैं, उसे बोलते हैं कर्नल, वाइट कर्नल। वो क्या होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, वो सेल्स होते हैं, उनके अंदर सेल वो बन चुकी होती है। लेकिन जो पानी होता है नारियल का, हमारा अंदर पानी भी होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, हर बारी लगभग पूछा ही जाता है कि कर्नल क्या होता है, और मतलब कर्नल के अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म में कर्नल या फिर फ्री न्यूक्लियर, और जो हमारा वाटर है वो कैसा है, कोकोनट वाटर। तो इसे भी अच्छे से याद रखना। एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब या तो एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, कि मतलब जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ रहा है तो सीड बनने से पहले एंडोस्पर्म को सारा खा जाएगा, कौन, हमारा एम्ब्रियो। जैसे कि किस में होता है, पी के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर और बीज के अंदर। अब देखो कैसे याद रहेगा कि कहाँ पे कम्प्लीटली कंज्यूम हो गया, जहाँ पे ज़्यादातर गिरी वाले जो सब्सटेंस होता है, जहाँ पे दो ऐसे निकले होते हैं, मतलब कॉटिलिडन्स बन जाएंगे वहाँ पे। जो हमारा मटर होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है ना, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली भी हो सकती है, और बीन्स जैसे राजमा वगैरह हो गए, चने हो गए, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या बन गए, कॉटिलिडन्स बन गए हैं, यानी कि वहाँ पे एंडोस्पर्म कम्प्लीटली, एंडोस्पर्म रहा ही नहीं, कंज्यूम हो गया, कॉटिलिडन बन गए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे रह जाता है मैच्योर सीड के अंदर भी, जैसे कि कैस्टर, कोकोनट, एंड मे बी यूज अप, और कब यूज़ होएगा, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। फिर आ गया हमारा एम्ब्रियो। अब ये तो हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म कैसे कैसे डेवलप कर रहा है, फिर अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो कैसे कैसे डेवलप करता है। एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड कौन सा था, जो खुले वाला एंड था, ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ पे जाइगोट क्या है, सिचुएटेड है, मतलब जहाँ पे जाइगोट बना हुआ है।
मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। अब बहुत सारे जाइगोट, ज़्यादातर जाइगोट कब डिवाइड करेंगे, जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन भी तो चाहिए ना, तो प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो को अच्छा खासा न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड कर सकें। दो द सीड डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। इसने बोला कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की स्टेज है वो क्या है, वो सिमिलर होती है किसके अंदर, मोनोकोट के अंदर भी और डाइकोट के अंदर भी। ये कोटिलीडन्स क्या होता है, ये मतलब एंडोस्पर्म के बाद वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोटिलीडन। तो जहाँ पे एक कोटिलीडन होगा सिर्फ उसको मोनोकोट बोल देंगे, मोनोकोटिलीडन, और जहाँ पे दो होंगे यानी कि डाइकोटिलीडन। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो और जेनी मतलब डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। वो क्या है, वो सिमिलर है किसमें, मोनोकोट में भी और डाइकोट में भी, भले ही सीड अलग अलग हो दोनों के। The zygote gives rise to the pro-embryo and subsequently to the globular heart-shaped and mature embryo। अब देखो यहाँ पे एक बार जो इससे पीछे वाला पेज है उस पर आ जाओ। देखो यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकोट, जो ये वाली फिगर है। पहले कैसा था, ग्लोब्यूलर, ऐसे ग्लोब सा बन गया, ग्लोब जैसा। फिर क्या हुआ, हार्ट शेप का, ये हार्ट शेप दिख रही है ना तुम लोगों को ऐसे। फिर क्या हुआ, ये हमारा मैच्योर एम्ब्रियो जिसके अंदर ये कॉटिलीडन्स आ गए। ये दोनों क्या है, कॉटिलीडन्स। तो दो कॉटिलीडन है यानी कि डाइकोट। अब कॉटिलीडन से दूर वाला जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, रेडिकल। और कॉटिलीडन के पास वाला, पास, प्लीम्यूल, और जिससे लटका हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सस्पेंसर। ये देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, ये डाइकोट का है, दो कॉटिलीडन्स हो गए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पास वाला प्लीम्यूल, दूर वाला रेडिकल। रेडिकल के ऊपर क्या होगी, रेडिकल किसके पास है, रूट के पास, तो रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि इधर तो आगे कॉटिलीडन है लेकिन इधर भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, तो रूट की कैप लगा दो। और जो ये बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल ये याद रखना। फिर ये नीचे वाला है हमारा मोनोकोट का, यानी कि ग्रास कैसा है, मोनोकोट है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही कॉटिलीडन होता है, ये देखो ये वाला स्क्यूटेलम। दूसरे वाला क्या, दूसरे वाला बढ़ ही नहीं पाता है। और ये वाला रीजन क्या है हमारा, कोलेप्टाइल। देखो ऐसे तुम्हें याद नहीं होगा, ऐसे देखो ये जो हमारा कॉटिलीडन है ये दूसरे वाला, ये बढ़ता बढ़ता रह गया, एक ही कॉटिलीडन बढ़ गया, कौन सा, स्क्यूटेलम। टेलम टेल हो गया, मैं तो लंबा हो गया, टोल हो गया, ठीक है। नीचे की साइड क्या है, इसके अपोजिट साइड में रेडिकल, उसके ऊपर रूट कैप। अब रूट कैप के ऊपर एक और शीट लगा दो, कोलियोराइजा। कैसे याद रखेगा, दोनों आर वाले हैं, तो कोलियोराइजा यहाँ पे भी आर लगा दो। और फिर बचा हमारा ये कोटिलीडन के पास वाला, यहाँ पे कोलियोप्टाइल लगा दो, इधर कोलियोप्टाइल इधर कोलियोराइजा, और बीच में क्या, शूट अपेक्स और एपीब्लास्ट। देखो जो मोनोकोट्स है उनके अंदर कैसा एम्ब्रियो होगा, एक ही कॉटिलीडन होगा, ये हमें पता है। और जो ग्रास फैमिली है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, जो हमारा कॉटिलीडन होता है उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम, जो एक ही साइड पे होता है, कौन सी साइड पे, लेटरल साइड पे। और लोअर एंड पे क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस के रेडिकल होगी, रेडिकल के ऊपर रूट कैप, और रूट कैप के ऊपर होगा हमारा कोलियोराइजा। और जो पोर्शन है कहाँ, अबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम, ऊपर की साइड, उसको बोलेंगे एपिकोटाइल। यहाँ पे डायग्राम में एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल नहीं दिखाया है मोनोकोट वाले में, तो तुम खुद ड्रॉ कर लेना एक बार। The portion of the embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle। एपिकोटाइल के पास क्या है, शूट अपेक्स की तरफ है ये। और जो इसके लीफ प्राइमोर्डिया है, जो लीफ की कली हैं जो अभी निकलने लगे हैं लीफ, वो किस में एनक्लोज्ड है, वो है एक होलो स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज, जिसको हम कोलोप्टाइल बोलेंगे। ये कोलोप्टाइल कहाँ होगा, हमारे प्लीम्यूल की तरफ। तो आज हम यहीं तक करेंगे, सीड वाला पोर्शन और एपोमिक्सिस वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।